हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यूँ तो बहुत दिन के बाद आज हाजिर हुई हूँ इस वीडियो के साथ, क्योंकि कुछ बहुत ही ज़रूरी काम थे जिनको करना भी बहुत आवश्यक था। पर आज आई हूँ तो कुछ बात करेंगे, और बात करेंगे भगवान शिव के बारे में, माता पार्वती के बारे में, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। दोस्तों, पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, क्या करें, क्या चढ़ाएं, ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, और शायद मुझसे भी अच्छी तरीके से पता है। तो उसके लिए मैं कोई बात नहीं करूँगी। आपको पता है कि दूध चढ़ाना चाहिए, कि बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन आज इस मौके पर आपको एक कहानी सुनाऊंगी, और वो कहानी है भगवान शिव के भक्त काकभुशुंडी जी की। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है प्रभु रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी अगर परमात्मा रूठ जाए तो गुरु शरण में ले लेते हैं, आपका संरक्षण करते हैं। परंतु यदि आपके किसी भी कर्म से आपके गुरु रुष्ट हो जाएं तो परमात्मा भी आपको जगह नहीं देता, स्थान नहीं देता। और यही कुछ हुआ था काकभुशुंडी जी के साथ में। लोमेश ऋषि के शिष्य थे काकभुशुंडी जी। अहंकार हो गया था। भगवान शिव के महान भक्त थे और हर समय दिन रात पल प्रतिपल भगवान शिव की आराधना में लीन रहते थे। एक समय की बात है कि काकभुशुंडी जी भगवान शिव की आराधना में रत थे। उनकी प्रार्थना कर रहे थे, उनका ध्यान कर रहे थे, और उसी समय वहाँ पर लोमेश जी का पदार्पण होता है। परंतु जब एक भक्त अहंकार के वशीभूत हो जाता है तो उसको ये लगने लगता है कि बस वही है, और परमात्मा की आराधना उसके सिवा, उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और इसी मद में चूर होकर के काकभुशुंडी जी अपने गुरु को प्रणाम नहीं करते, अपने गुरु को भूल जाते हैं। एक गुरु तो कृपालु होता है, क्षमा दे देता है अपने शिष्य को, परंतु अपने एक भक्त का, एक गुरु का यूं अपमान हुआ देखना परमात्मा के भी वश में नहीं है। और भगवान शिव जितने दयालु हैं, जितने भोले हैं, उतना ही क्रोध उनको आता है, गुस्सा आ जाता है भगवान शिव को, और वहाँ पर अपना रुद्र रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं और काकभुशुंडी जी को शाप देते हैं। और क्या था वो शाप? दोस्तों, शाप ये था कि कल्प कल्पांतरों तक काकभुशुंडी जी को कौवे की योनि प्राप्त हो। और गुरु तो मैंने पहले भी बताया था कि दयालु होते हैं, कृपामयी होते हैं, माता के समान होते हैं। तो भगवान शिव से अपने शिष्य को इस पाप से मुक्त करने हेतु आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और रुद्राष्टक का निर्माण करते हैं। अगर आपने तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस पढ़ी है तो उसमें भी जो अध्याय आता है जिसमें लोमेश जी ने रुद्राष्टक का पाठ किया था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, वो था रुद्राष्टक कहा जाता है। उसके मैं बस 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ क्योंकि समय नहीं है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वाकाशमासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम। दोस्तों, बहुत ही अच्छे शब्द रचना कह सकते हो, बहुत ही अच्छी ये रचना है रुद्राष्टक। आप अवश्य पढ़िए इसको, भगवान शिव की आप पे भी कृपा बनी रहेगी। और इसी रुद्राष्टक को सुनने के बाद में भगवान शिव लोमेश जी को कहते हैं कि अब जो मैंने श्राप दिया है उससे तो काकभुशुंडी जी मुक्त नहीं हो सकते, परंतु हाँ, ये जो भी योनि में जाएंगे, जैसे कि अगर इनको काक की योनि भी मिलती है तो इनका जो ज्ञान है, इनकी जो भक्ति है, वो इनको स्मरण में रहेगी और ये मेरी आराधना में लीन रहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से नीलांचल पर्वत पर काकभुशुंडी जी ने 27 कल्प व्यतीत किए। वहाँ वे सदा ही भगवान श्री राम का ध्यान जाप किया करते थे और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करते थे। तो इस शिवरात्रि के अवसर पर एक छोटा सा संकल्प अवश्य ले सकते हैं। माता पिता के साथ साथ अपने गुरु का सम्मान कीजिए, और वो भी देवतुल्य ही हैं, भगवान शिव का रूप ही हैं। दोबारा से आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। अगले वीडियो में बात करेंगे भगवान शिव और पार्वती जी के बारे में, क्योंकि आध्यात्म रामायण संसार की पहली रामायण है जो भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाई थी। दोस्तों, नमस्कार।